नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम फिर एमसीक्यू का नया सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले की क्लास में हम इंसर्ट टैब का जो ग्रुप पढ़ाए थे, टेबल या पेज ग्रुप, तो जिसमें पेज ब्लैंक पेज, कवर्ड पेज, पेज ब्रेक, टेबल इत्यादि पे हम ऑलरेडी एमसीक्यू बना चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और लास्ट में हम एक वीडियो इनपुट डिवाइस पे भी एमसीक्यू लाई थी, जो हमारे जूम लाइव क्लासेस का वीडियो था, बट उसमें थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था, गला लगा होने की वजह से। बट यार उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, शुरुआती दौर है, उतने सारे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, सेट नहीं है कि हम उन चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से कर पाएँ। तो अगर इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या होता है तो उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने तरीके से बहुत बेहतर करने का प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम आप लोगों को इतना मेहनत करें तो थोड़ा सा इग्नोर और थोड़ा सा लाइक शेयर तो बनता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट इमेज इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग करते हुए पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हैं। पिक्चर टूल, शेप टूल, स्मार्ट टूल या चार्ट टूल। ठीक है, इमेज लाने के लिए देखिए, स्मार्ट टूल से तो नहीं पता है कैसे, स्मार्ट शेप आएगा, स्मार्ट से स्मार्ट आएगा, चार्ट से चार्ट आएगा, तीनों से तो नहीं आएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पिक्चर टूल। अंदाजा लगेगा तो पहला ही ऑप्शन आएगा। व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट कैन यू इंसर्ट एज पिक्चर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहा रहा है कि इनमें से कौन से फॉर्मेट को आप एज ए पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दे सकते हैं। DOC, XML, TXT, PDF या GIF, TIF, PSD या JPG। तो देखिए, JPG, PNG, BMP ये परफेक्ट सपोर्टेबल पिक्चर है फॉर्मेट। अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो आपको ऑप्शन इस प्रकार के JPG वाले ऑप्शन में ही ठीक लगाना पड़ेगा। ये सब पिक्चर के फाइल फॉर्मेट है। और फाइल फॉर्मेट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमारे कंप्यूटर प्ले लिस्ट में स्पेशल वीडियो बना हुआ, व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर एंड एक्सटेंशन, वो एक बार देख लीजिएगा। तो वो ये जो कन्फ्यूजन होगा इससे संबंधित कुछ भी, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विच टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू ड्रॉ कस्टम शेप। कस्टम शेप ड्रॉ करने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चूंकि शेप के बारे में बात आ रहा है तो शेप टूल का ही हम लोग यूज करते हैं शेप को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, और जब हम शेप को इंसर्ट करते हैं तो पहले प्लस का सिंबल बना होता है, उसे ड्रैग करते तो शेप बनता है। और शेप बनने के बाद देखिएगा कि आपके शेप के चारों बगल, हम आपको अगर जानते पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं भी जानते तो यहाँ बता देते हैं। शेप के चारों बगल इस प्रकार से गोल गोल बॉक्स बने हुए ऐसे, इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। आपसे कई बार पूछ देगा कि एंकर पॉइंट इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ शेप। और यहाँ पे वो एंकर पॉइंट ग्रीन कलर का बना होता है। अगर ग्रीन लग गया तो समझिए यहाँ पे रोटेट की बात होता है, अर्थात हम इसके एंगल को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमें शेप के अंदर जनरली आपको एक ब्लैक कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक येलो, ये तीन तरह कलर का एंकर पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये जो शुरू का ब्लैक जैसा होता है, साइड चेंज होता है, ग्रीन से रोटेट होता है, और येलो से आकृति में बदला होता है। आकृति में बदलाव का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार का शेप लिए, ठीक है, अब यहाँ पे येलो दिया है, इसका मतलब इसको हम शेप को बंद करके इस तरह से त्रिभुज में बदल सकते हैं। ठीक है, तो येलो का काम क्या होगा, उस जैसे एरो की हुआ, जैसे मान हम यहाँ पे एरो की लिए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से एरो की लिए होगा। अब एरो को लंबा चौड़ा, इसकी नोकी को बढ़ाने घटाने के लिए येलो एंकर पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री डिफाइंड शेप अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा प्री डिफाइंड शेप नहीं है। नॉट ए प्री डिफाइंड शेप, जो पहले से बना हुआ नहीं है। स्पाइरल, स्पाइरल में कोई शेप है ही नहीं, समझ गए ना। स्पाइरल क्या होगा, इस प्रकार से जो मैक्सो का लोगो देखते हैं ऐसे जो मैक्सो का लोगो देखते हैं सिर्फ कहते हैं स्पाइरल। ठीक है, इस प्रकार का जो शेप है वो MS वर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज स्मार्ट आर्ट यूज्ड फॉर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट क्या होता है। स्मार्ट आर्ट जानते होंगे, वो जो आप इसमें साइकिल बना होता है, ट्री बना होता है, पाई बना होता है, अलग अलग टाइप के। जैसे मान लीजिए वो बॉक्स बना दिए, आप इससे 2 बॉक्स निकाल दिए, ठीक है, समझ रहे ना, फिर इससे 3-4 बॉक्स निकाल दिए, इस प्रकार से इसे हम बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। तो कह रहा इंसर्ट इमेज, क्रिएट चार्ट, डिजाइनिंग कस्टम से विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को विजुअल करता है, विजुअली रिप्रेजेंट करता है। विजुअली रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि टैब यहाँ पे लिखे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसके अंदर लिखे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में लिखे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में लिखे। अब हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट होंगे, फिर सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट होंगे। तो इन्हें विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। स्मार्ट आर्ट का यूज विजुअल इन्फॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। Which categories of smart art is used to represent a hierarchical structure? Hierarchical structure के लिए कौन से कैटेगरी का यूज किया जाता है। तो इसमें सिंपल सी बात है,
एलआईसी वाला जो रिलेशन होगा उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है विच टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ एंड चार्ट। कह रहा है कि इनमें से किसका यूज करके, कौन से टूल्स का यूज करके हम अलग अलग प्रकार के ग्राफ और चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। पिक्चर टूल का, शेप टूल का, स्मार्ट आर्ट टूल्स का या चार्ट टूल्स का। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ट टूल, जिसके मदद से हम अलग अलग प्रकार के चार्ट का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इन प्रकार के चार्टों का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये पानी पूरी चार्ट, हाफ चार्ट, फुल प्लेट चार्ट हुई जो हम लोग डेटा बनाते हैं ना, इस प्रकार से जो डेटा बनता है, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ऐसे बना हुआ, जैसे 2000 मान लीजिए 2020 से, मान लीजिए 2020 से करोड़ा का हमको चार्ट बनाना है, तो 2020 में सबसे ज़्यादा होगा, 21 में थोड़ा कम होगा, है ना, 22 में उससे भी कम होगा, ठीक है, 23 में उससे भी कम होगा, ठीक है, और 24 में 9 के बराबर होगा मान लीजिए। तो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये बताएगा ना कि कोरोना सबसे ज़्यादा किस ईयर में सबसे पीक लेवल पे था। इस प्रकार का अगर हमको चार्ट बनाना होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ट स्मार्ट मतलब चार्ट का यूज करेंगे। ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो हमारे न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। देखिए ट्रेंड्स को शो करने के लिए कौन सा चार्ट जो ज़्यादा सुटेबल है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या स्कैटर चार्ट। तो इसका लाइन चार्ट जो है ये सबसे ज़्यादा यूज करता है। पॉइंट्स अगर दिखाओ तो इस प्रकार से अगर आपको दिखाना होगा, ट्रेंडिंग लाइन नहीं होता है कि जैसे देखते हैं कि व्यापार से दिखाता होगा इस प्रकार से कि कंपनी ऊपर जा रहा है, शेयर ऊपर जा रहा है कि शेयर नीचे जा रहा है, या क्रिकेट में भी इस प्रकार से देखते होंगे कि दो टीम का ऐसे स्कोर दिखाता है और वो दो टीम का ऐसे दो कलर में ऐसे करके दिखाएगा किसका स्कोर जा रहा है, कहाँ विकेट गिरा, इस प्रकार से विकेट के अलग अलग पॉइंट भी बना होगा, है ना। इसके लिए सबसे बेहतर बता लाइन चार्ट। व्हाट डज द डेटा लेवल्स ऑप्शन इन चार्ट डू। चार्ट के अंदर डेटा लेवल्स ऑप्शन क्या करता है, तो डिस्प्ले द डेटा वैल्यू ऑन द चार्ट, एट्स लेवल और टू ईच चार्ट पॉइंट लेवल द एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो डिस्प्ले द डाटा वैल्यू ऑन द चार्ट। डेटा लेवल्स क्या होता है, जैसे अभी हम मान लीजिए बात किए, हम इस तरह से बात किए कोविड के बारे में कि कोविड का जो है ना ये मतलब कितना केस का प्रतिशत मान लीजिए हम दिखा रहे हैं 2020 में, ये हो गया मान लीजिए ये किसका बता देते हैं, तो वो समझ लीजिए मान लीजिए कि ये हो गया 2020 का, ये हो गया मान लीजिए 2021 का, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार 2022 में बताए थे ना, अब ये कितना है तो नहीं पता चल, लेकिन ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि आपको बता देंगे कि टोटल इंडिया का तो दो काउंट बाकी देश का अपेक्षा कितना प्रतिशत केसेस यहाँ पे था। मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि पूरे देश में बता लें कि 2 CR केस था, 2 करोड़ केस हुआ था। इसमें बता देते कि मान लीजिए कि 1 CR केस हुआ था, इसमें बता दें कि 50,000 केस हुआ था मान लीजिए। तो ये डेटा दिखाया है ना कि ये डेटा बार जो है, ये जो कॉलम में ये डेटा बार है, इसका डेटा लेवल्स कितना हो गया 2 CR मतलब 2 करोड़। इसका मतलब ये होगा कि 2020 में मान लेते हो कि कोरोना का केस कितना था 2 करोड़। इस प्रकार से समझ गए ना, इसे कहते हैं डेटा लेवल्स या डेटा वैल्यू। वो कैन यू चेंज द चार्ट टाइप एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चार्ट टाइप का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमको कॉलम से पाई पे करना है, लाइन पे करना है, बार चार्ट पे करना है, तो ये कैसे करेंगे, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट चेंज द चार्ट टाइप, क्लिक ऑन द चार्ट टूल एंड द सेलेक्ट चेंज चार्ट टाइप, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, यूज द फॉर्मेट चार्ट ऑप्शन इन द इंसर्ट मेन्यू। तो कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द चार्ट टूल्स एंड चार्ट टूल्स टैब एंड सेलेक्ट चेंज चार्ट टाइप। तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा, चार्ट टूल पे क्लिक करके चार्ट टाइप के डिजाइन को जो वो चेंज करना होगा। Which of the following is not a type of chart available in Microsoft Word? इनमें से कौन सा चार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल है, रेडर चार्ट, बबल चार्ट, हेक्सागोनल चार्ट। तो ये हेक्सागोनल चार्ट जो है ये आपको अवेलेबल नहीं होता है किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर। What is the purpose of legend in a chart? Legend का काम क्या होता है चार्ट के अंदर, to explain the meaning of the each data series of the chart. It displays the chart title, it adjusts the chart size, none of the above. तो ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, लीजेंड का मतलब होता है, जैसे देख लीजिए मान लीजिए कि हम एक कॉलम चार्ट बनाए यहाँ पे, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का यहाँ पे 3 विषय का मार्क है, एक विषय का ये हो गया, ठीक है, इसका अंत में कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा विषय का मार्क ये हो गया, मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट में इसका ये मार्क हो गया, ठीक है, और वो चेंज कर लेते हैं। और मान लीजिए कि तीसरा विषय का चार्ट ये सिंपल हो गया, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे तीसरा विषय का जो रीडिंग से ये, तो मान लीजिए कि तीसरा विषय का ये ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे 3 कलर, अब हमें कैसे पता चला, मान लीजिए कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का,
PCM फिजिक्स के में PCM का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये हो गया फिजिक्स का, ये हो गया केमिस्ट्री का, ये हो गया मैथ का। तो ये तो मान लीजिए लिख दिया तो पता चल गया, नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे रहेगा, जैसे लाल कलर है तो लाल कलर वाला ऐसे कवर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे लाल कलर तो लाल कलर के साथ कवर रहेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्स से बोला बना रहेगा, लिखा रहेगा फिजिक्स, है ना। और फिर मान लीजिए येलो कलर वाला है, यहाँ पे लिखा रहेगा क्या, येलो कलर, यहाँ पे नहीं येलो कलर है, समझ गए, यहाँ पे लिखा रहेगा केमिस्ट्री C मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपका मैथ है तो यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स बना रहेगा और लिखा रहेगा मैथ। ये कलर से आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे ये PCM नहीं भी लिखते हैं, मान लीजिए नहीं लिखा रहता है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि लाल किसका है, येलो किसका और जो स्काई कलर है वो किसका है, ठीक है। तो लीजेंड का काम समझ गए। इसी को आप लोग ये जो एरिया होता है, ये जो पार्ट होता है, इसी को लीजेंड कहते हैं। ये अक्सर में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, वहाँ हम लोग इस पर और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाउ कैन यू चेंज द कलर स्कीम ऑफ ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स? कलर के डिजाइन को कैसे चेंज करते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में? तो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट चेंज कलर, क्लिक ऑन द स्मार्ट टूल्स एंड सेलेक्ट चेंज कलर, प्रेस Ctrl+Shift+Q, यूज द फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इन इंसर्ट। ये सही होगा हमारे हिसाब से, हाँ। राइट क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट टूल्स एंड सेलेक्ट चेंज कलर, क्लिक ऑन द स्मार्ट, हाँ सॉरी ये ऑप्शन दिया हुआ तो यही पे जाना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप स्मार्ट आर्ट टूल्स का यूज करते हुए कलर को जो स्मार्ट आर्ट टूल क्या होगा, ये जो बनाते हैं ना, ये बड़ा जो बताए थे इस प्रकार कलर और डिजाइन जो बनाते हैं, इसके कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेआउट ऑप्शन इन स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट में इनमें से कौन सा लेआउट ऑप्शन नहीं है? और ये स्मार्ट आर्ट बेसिक कलर लिस्ट, पिक्चर ग्रिड और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या पैरामाइड। तो यहाँ पे पिक्चर ग्रिड नाम का कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं होता, लेआउट के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेआउट ऑप्शन इन स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट में लेआउट ऑप्शन का पर्पस क्या होता है? इट एडजस्ट द स्पेसिफिक बिटवीन शेप्स, इट चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, इट अलाइन शेप्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्या कर रहा है? शेप के स्पेस को चेंज करने के लिए, ओवरऑल डिजाइन को चेंज करने के लिए, अलाइन को चेंज करने के लिए, इट चेंज द ओवरऑल डिजाइन एंड स्मार्ट आर्ट ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के स्मार्ट आर्ट के डिजाइन को चेंज करने के लिए यहाँ पे लेआउट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। हाउ कैन यू इंसर्ट ए कैप्शन फॉर ए पिक्चर इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? हाउ कैन यू इंसर्ट ए कैप्शन फॉर ए पिक्चर? मतलब कैप्शन क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई पिक्चर है, यहाँ पे हमने कोई पिक्चर, यहाँ पे जैसे एग्जांपल को समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई पिक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, कोई पिक्चर को इंसर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये पिक्चर बनाए, एक लैपटॉप का पिक्चर बना, ठीक है, एक लैपटॉप का ये पिक्चर बनाए। अब इस लैपटॉप के पिक्चर तो इसके नीचे लिख देते हैं लैपटॉप, मान लीजिए इसके नीचे क्या लिख देंगे, लैपटॉप, ठीक है। इस प्रकार से इसके नीचे नाम लिख दें लैपटॉप। ये जो नाम लिखेंगे ना, ये जो नाम अगर इमेज के नीचे, या तो आप टेक्स्ट बॉक्स लेके भी लिख सकते हो, वैसे इस पिक्चर का नाम देना लैपटॉप, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहा जाता है कैप्शन। तो इसको कैसे यूज करेंगे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लिक ऑन द पिक्चर टूल्स टैब एंड सेलेक्ट एड कैप्शन, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉप टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? क्रॉप टूल का काम क्या होता है? क्रॉप टूल का काम होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई इमेज ऐसे बनाए, ठीक है, ये कोई इमेज है ना। अब ये इमेज कोई है, इस इमेज का जो ये जो पार्ट है, इसको हमको हटाना, हमको इतना दूर नहीं रखना, इसको कहते हैं अनवांटेड पार्ट। ये पार्ट हमको नहीं चाहिए, हमको बस इतना ही दूर चाहिए, ये जो इमेज है ना, हमको बस इतना ही दूर चाहिए, ठीक है। इसको बाकी एरिया को हमको हटाना, इससे कहते हैं अनवांटेड पार्ट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज। जो पार्ट हमें इमेज का नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्रॉप टूल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर C। हाउ कैन इंसर्ट 3D मोड इनटू ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? राइट क्लिक, सेलेक्ट 3D मोड, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट 3D मोड, Ctrl+Shift+M यूज द इंसर्ट 3D ऑप्शन इन फॉर्मेट मेन्यू। तो इंसर्ट टैब पे जाएगा, सिलेक्ट 3D मोड आएगा। 3D मॉडल क्या होता है ना कि देखिए पहले क्लिप आर्ट सब था ना, वहाँ पे पिक्चर ऑनलाइन की जगह 3D मॉडल दे दिया नए वन में, तो वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 3D इमेज जो है आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब अपने फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर काम इसका पावर पॉइंट में होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अल्ट टेक्स्ट ऑप्शन इन द पिक्चर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अल्ट टेक्स्ट ऑप्शन का काम क्या होता है? टू एड द टाइटल ऑफ द पिक्चर, टू डिस्क्राइब द पिक्चर फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पस, टू अप्लाई द स्पेशल इफेक्ट टू ए पिक्चर, टू डिस्क्राइब द पिक्चर टू एक्सेसिबिलिटी पर्पस। देखिए अल्ट क्या होता है? अल्टर टेक्स्ट इसको बोलते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट इसको कहा जाता है। ये क्या होता है, जैसे हम कई बार नेट से पे पिक्चर नहीं डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि नेट शुरू होता है तो वहाँ पे पिक्चर का नाम आता है। इसी प्रकार से अगर चाहते हैं पिक्चर की जगह पर उसके बारे में जानकारी दे, तो आप अल्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शेप अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? इनमें से कौन सा शेप
जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल है। तो ये सी नंबर जो ऑप्शन होगा एंटर हुआ, ये वाले ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है। हाउ कैन यू चेंज द फील कलर ऑफ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फील कलर जो ऑप्शन आता है उसको कैसे चेंज करें? राइट क्लिक करके क्लिक ऑन द शेप फिल बटन ऑन द ड्राइंग टूल स्टेप, तो इसका बी आई थिंक होना चाहिए। हाँ देखो, अगर बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा ना, मान लीजिए, तब आप ए पे टिक कर सकते हो, ये भी ऑप्शन कई बार काम करता है। बहुत है तो बहुत पे भी लगा दो, बट अगर ये ऑप्शन दिया हुआ तो ये सिक्योर है, वही श्योर है कि ये काम करेगा ही करेगा। तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से देखना होगा कि कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक वर्जन में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल वर्जन नहीं पूछा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इन शेप इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कह रहा है कि कन्वर्ट का काम क्या होगा? टू चेंज द शेप इनटू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, टू कन्वर्ट शेप इनटू पिक्चर, ये नंबर होगा टू चेंज शेप इनटू स्मार्ट आर्ट। तो आप अपने शेप को स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते। हाउ कैन यू एड ए ट्रेंड लाइन टू ए चार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो ट्रेंड लाइन लेने के लिए क्लिक ऑन द चार्ट टूल्स एंड सेलेक्ट एड ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है? वो जो देखते होंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट गिरा, फिर यहाँ पे कोई कॉलम उठा, फिर इस प्रकार से यहाँ पे देखते हो कॉलम बना हुआ रखा, कहाँ पे जाकर नहीं गिरा, इसी को ट्रेंड लाइन कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट लेआउट? इनमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट में है? स्पाइरल। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेस्ट पिक्चर ऑप्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो रेस्ट का मतलब है तो अंडो ऑल चेंजेस मेड ऑफ द पिक्चर, रिवर्ट द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल साइज, डिलीट द पिक्चर, सेव द पिक्चर। तो एक्चुअली रिवर्ट का काम होता है कि आप पिक्चर ओपन जब किए थे वो जिस अवस्था में आया होगा उसी अवस्था में वापस चला जाएगा। तो बी नंबर इसका सही जवाब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्मार्ट आर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? स्मार्ट आर्ट का पर्पस क्या होता है? तो क्रिएटिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चार्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? चार्ट का काम क्या होता है? तो क्रिएटिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। व्हिच टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज? इसका होगा पाई चार्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? पाई चार्ट। What does the chart element option allow you to customize in Microsoft Word? What does the chart element option allow you to customize the Microsoft Word? चार्ट एलिमेंट क्या करता है? तो चार्ट एलिमेंट जो डी नंबर होगा वही इसका सही आंसर होगा कि एक्सिस टाइटल इत्यादि को लाने और हटाने का काम करता है। Which type of chart is used to show trend over a period of time? यहाँ पे हो जाएगा लाइन चार्ट। What is the function of the data levels? डाटा लेवल्स का फंक्शन क्या होता है? तो न्यूमेरिकल डेटा को एड करने के लिए चार्ट के ऊपर। Which option is in Microsoft Word shapes tool is used to merge multiple shapes into one? तो यहाँ पे कंबाइन का काम होगा क्या करने के लिए? बहुत अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के समझिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कंबाइन का मतलब क्या होगा? एगो शेप ये है, एगो शेप ये है, एगो शेप ये है, एगो शेप ये, तो इसको मिला के आप क्या कर सकते हैं? एक कंबाइन से बना, मतलब अलग अलग डिजाइन में कंबाइन से आप बना सकते हैं। Which chart type is used to compare individual data points with their collective totals? ठीक है, तो which chart type is used to compile individual data? individual data को कौन सा कंपाइन करता है? तो बार चार्ट। ठीक है ना। ओके, how can you add text into a shape in Microsoft Word? तो हम राइट क्लिक करके डबल क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा सभी तरीके से हम टेक्स्ट को एड कर सकते हैं, सेव कर हुए। Which of the function of the rotate का काम क्या होगा? To turn shape the at an angle, इसके दिशा को बदलने के लिए। तो भाई अगर ये अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई कमेंट कर देना। आपको हम नहीं कह रहे कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा हो तो बस एक कमेंट कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी, बट कमेंट हमें चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरी बात है कि हम आपको ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ाते हैं, जैसे ग्रुप कंप्लीट करते उसका MCQ करवा देते हैं। धड़िया दसवन हम ऐसा नहीं करेंगे 500 MCQ एक बार में करा देंगे भाई, हम रट्टा मरवा के क्या करेंगे आपको? अगर आप रट्टा मार भी लोगे तो जरूरी को वही क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक है कि एक थ्योरी समझ में आना चाहिए और उस थ्योरी में एक एक ग्रुप को समझिए, ग्रुप से संबंधित सारे MCQ को समझिए। ठीक है, ये भी MCQ जरूरी कि इसे पूछ देगा, ये भी इससे संबंधित कैसे MCQ बन सकता है। तो अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो कितनों घुमा पटक के पूछेगा तो आप उसको डील कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही तरीका रहेगा, हम पढ़ाएंगे ग्रुप बाय ग्रुप MCQ करवाएंगे और फिर टैब पे करवाएंगे। अगर ये टर्म अच्छा है, ये प्रयास मेरा अच्छा है तो एक कमेंट कर देना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ना करो लाइक ना करो सब्सक्राइब, बट जो भी देख रहा है प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है, ताकि हमें पता चले कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, थैंक यू।